आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंजीनियर शर्मा जी में। हम पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में हम पढ़ रहे हैं एंगल फॉर्म्ड बाय पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल एंगल एंगल्स फॉर्म्ड बाय पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। एंगल फॉर्म्ड बाय पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल। अब यहां देखिए हमें दो पैरेलल लाइन दी गई है। एक पैरेलल लाइन है एल और दूसरी पैरेलल लाइन क्या है एम। दो पैरेलल लाइन है तो एंगल फॉर्म्ड बाय पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी है एन। दो पैरेलल लाइन और एक ट्रांसवर्सल लाइन, दो पैरेलल लाइन और एक ट्रांसवर्सल लाइन के द्वारा जो एंगल फॉर्म्ड हो रहे हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे। दो पैरेलल लाइन एल और एम और एक ट्रांसवर्सल लाइन एन के द्वारा जो एंगल फॉर्म्ड हो रहे हैं, जिनसे एंगल बन रहे हैं, उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो एंगल कौन कौन से बन रहे हैं? एंगल फर्स्ट, एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8, इतने एंगल बन रहे हैं। अब देखिए इसमें इंटीरियर एंगल कौन से हैं? दो पैरेलल लाइन के अंदर कौन से एंगल आ रहे हैं? 3 4 5 और 6। और पैरेलल लाइन के बाहर एक्सटीरियर में कौन से? एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 और एंगल 8। आज हम पढ़ेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल आर फॉर्म्ड व्हेन टू लाइन इंटरसेक्ट। व्हेन टू लाइन इंटरसेक्ट, व्हेन टू लाइन इंटरसेक्ट। अब देखिए एक लाइन ये इंटरसेक्ट, ये लाइन और ये लाइन इंटरसेक्ट हो रही है, एम लाइन और एन लाइन इंटरसेक्ट हो रही है। तो क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल आर फॉर्म्ड व्हेन टू लाइन इंटरसेक्ट एंड दे आर द एंगल दैट लाई अपोजिट ईच अदर। अब इनके जो इस तरफ जो एंगल बन रहे हैं, देखो दो लाइन इंटरसेक्ट के और एक एल और एक एन। अब इनके अपोजिट एंगल कौन कौन से बन रहे हैं? 1 और 3 और 2 और 4। ऐसे एम और एन इंटरसेक्ट हो रही है। 5 और 7 6 और 8 क्या है? एंगल कौन से? वर्टिकली अपोजिट एंगल है। एंड दे आर द एंगल दैट लाई अपोजिट ईच अदर। एंगल अपोजिट कौन से? दो लाइन इंटरसेक्ट हो रही है, एम और एन। एम और इंटरसेक्ट हो रही है। अपोजिट कौन से एंगल है इनमें? 5 और 7 6 और 8। 5 और 7 6 और 8 अपोजिट ईच अदर एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब देखिए ये पॉइंट है, यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है, दो लाइन है। अब इनके अपोजिट एंगल कौन से? 1 और 3 2 और 4। व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट एंड दे आर द एंगल दैट लाई अपोजिट ईच अदर। अब देखिए पॉइंट, ये पॉइंट है हमारे पास, यहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है। इनमें अपोजिट एंगल कौन से? 1 और 3 2 और 4। 1 और 3 2 और 4। यहाँ पे कौन सा? 5 7 6 8। एंगल 5 एंगल 7 6 और 8, दो लाइन इंटरसेक्ट हुई। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए, जैसे ये हमने, ये है हमारे पास एन, मतलब ये ट्रांस एन है ये लाइन, और ये कौन सी? एल, ये एल है। अब यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है लाइन, यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है, तो ये एंगल कौन सा है? फर्स्ट। और ये एंगल कौन सा है? 3। अभी देखिए आप, when two lines intersect and they are the angle that lie opposite। यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है, अपोजिट एंगल कौन से? 1 और 3। ऐसे यहाँ भी एंगल बनेगा एक, और एक एंगल यहाँ बनेगा। ये कौन सा एंगल? 2 और 4। तो ये भी क्या है? अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो अब देखिए इसमें एंगल कौन कौन से आ रहे हैं हमारे पास। सबसे पहले इस लाइन को देखते हैं। एक लाइन ये इंटरसेक्ट हो रही है, एक लाइन ये इंटरसेक्ट हो रही है। तो अपोजिट एंगल कौन सा? 1 3 2 और 4। ये इक्वल भी होते हैं। तो एंगल 1 किसके इक्वल होगा? एंगल 3 के। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। ऐसे एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए एंगल 5 इक्वल टू एंगल 7। एंगल 5 इक्वल टू एंगल 7। और क्या होगा? एंगल 6 इक्वल एंगल 8। ये इक्वल भी होते हैं। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन से होते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल आर फॉर्म्ड व्हेन
टू लाइन इंटरसेक्ट, जब दो लाइन इंटरसेक्ट होती हैं, जब दो लाइन क्या हो रही है, इंटरसेक्ट होती हैं, एंड दे आर द एंगल दैट लाई अपोजिट इच अदर। अब इस पे यहाँ इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही है, इसके अपोजिट एंगल कौन से हैं, 1 3 2 4, यहाँ कौन से 5 7 6 और 8। ये वे कोण होते हैं जो एक सीधी, मतलब ये क्या, जब दो लाइन क्या होती है, क्रॉस करती हैं, जब दो लाइन क्रॉस कर रही है, यहाँ भी क्रॉस कर रही है, यहाँ भी क्रॉस कर रही है, जब दो लाइन क्रॉस करती हैं तो उनसे यहाँ पे इनके जो अपोजिट एंगल कौन से, इस पॉइंट पर 1 3 और 2 और 4। तो एंगल 1 किसके इक्वल होगा, एंगल 3 के, एंगल 2 किसके होगा, एंगल 4 के, एंगल 5 किसके इक्वल होगा, एंगल 7 के, एंगल 6 किसके इक्वल होगा, एंगल 8 के। तो ऐसे इनको क्वेश्चनों को हम एंगल के बारे में हमने पढ़ा है। तो आगे इसके बारे में और चर्चा करेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।